हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है और वो है खून की कमी के बारे में। यानी कि दोस्तों, बहुत से हज़रात, चाहे बुज़ुर्ग हों, बूढ़े हों, जवान हों, अगर किसी के अंदर खून की कमी है तो उस खून की कमी को कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से उस खून की कमी का इलाज किया जाए। तो पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि खून की कमी क्या होती है, किस वजह से पैदा होती है और ये आखिर क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, इसको जो है अनीमिया बोलते हैं और खून की कमी, और इसको जो है अरबी के अंदर क़िल्लतुद्दम कहते हैं, यानी खून का कम हो जाना। तो अनीमिया जो है, खून की कमी किस वजह से पैदा होती है, तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं इसके पैदा होने की वजह यह है कि हमारे खून के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, तो अगर ये अपनी मिकदार से कम में पैदा होने लगे, इसकी जो एक मिकदार है अगर उससे कम पैदा होने लगे, उससे कम हो जाए, तो फिर ये एनीमिया बोलते हैं इसको। यानी कहते हैं कि इसके अंदर जो है खून की कमी है, इसको एनीमिया हो गया है। तो अब बात करते हैं कि ये हेमोग्लोबिन जो है इंसान के अंदर, खून के अंदर कितने मिकदार में पाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले बात जान ले कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो पैदाइश के वक्त से जो है लेकर छोटे बच्चों के अंदर जो है हेमोग्लोबिन, ये 1 लीटर के अंदर कम से कम जो है 20 ग्राम होता है। इसकी जो मिकदार है बच्चों के अंदर, तो एक लीटर खून के अंदर जो है 20 ग्राम ये हेमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र के बढ़ने की वजह से साथ साथ जो है इसकी मिकदार जो है ये कम होने लगती है। तो जवान आदमी है, जो जवान मर्द हैं, तो उसके उनके अंदर जो है हेमोग्लोबिन की मिकदार 1 लीटर के अंदर 14 ग्राम के हिसाब से पाई जाती है। लेकिन जो औरतें हैं, ख्वातीन हैं, तो उनके अंदर 1 लीटर खून में जो है ये 12 ग्राम की मिकदार में पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर 14 ग्राम की मिकदार से कम हो जाए या 12 ग्राम की मिकदार से कम हो जाए या बच्चों के अंदर 20 ग्राम की मिकदार से अगर कम हो जाए, तो फिर इसको कहते हैं कि एनीमिया है, खून की कमी है। तो फिर इसके अंदर क्या क्या अलामत ज़ाहिर होने लगती है, जिस्म पर क्या क्या अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं, उसके अंदर पहली अलामत ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, थकावट महसूस होती है, जल्द का जो रंग है वो फीका महसूस होता है, बेचैनी, काम में दिल न लगना, नज़र की कमज़ोरी, नींद की कमी, इस तरीके से सर का भी दर्द रहता है, ये सांस फूलता है। इसके अंदर बहुत सारी शिकायतें पैदा हो जाती है, टांगों पर वरम आ जाता है, टांगों में दर्द होने लगता है, आवाज़ सुनाई नहीं देती, कानों के अंदर जो है गुनगुनाहट होती है, जैसे कान बज रहे हों, इस तरीके से महसूस होता है। तो ये सारी अलामत ज़ाहिर होने लगती हैं। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, इसके इलाज के लिए जो है, अगर हीमोग्लोबिन पैदा करने के लिए अगर हम दवाई लें, मेडिसिन लें, तो दोस्तों जब तक हम अपना तरीका, रहन सहन, खाना पीना सही तरीके से नहीं बनाएंगे, तो अगर हीमोग्लोबिन पैदा भी अगर हो जाए, खून की जो कमी है वो कम अगर सही भी हो जाए, फिर भी जो है वो कुछ दिन के बाद फिर दोबारा से वही बीमारी पैदा हो जाएगी। और अगर अपनी खून की कमी को हमें हमेशा के लिए खत्म करना है ताकि बीमारी पैदा ही नहीं हो, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन जो है हमारा, इसको हमें अपने एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी। यानी हम सुबह का जो खाना खाते हैं, दोपहर का डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो इसकी जो हमें टाइम टेबल है वो फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि अगर जो हमारा रोज का खाने का जो मामूल है एक टाइम का, उसी टाइम है अगले दिन खाना पड़ेगा। यानी कि हर टाइम जो है हमें अपना बनाना पड़ेगा कि दोपहर का खाना हम इस वक्त खाएंगे, शाम का इस वक्त खाएंगे। ऐसा ना हो कि आज जो है अलग टाइम खा लिया, कल अलग टाइम खा लिया, तो इसकी वजह से जो है ये बीमारी जो है सही नहीं हो पाएगी। हमें अपने टाइम टेबल को दुरुस्त करना पड़ेगा। क्यों वजह इसकी दोस्तों ये है कि जब हम खाना खाते हैं, मैदा में जब हमारा खाना जाता है, तो खाना जब हमारे मैदा में पहुंच जाता है, तो उसके बाद जो हमारे मैदे की एक दीवार है उसके अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, तो उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वो हमारे खाने को हजम करता है और वो हजम करने में काफ़ी अच्छा किरदार अदा करता है। तो जब हम टाइम टेबल सही बना लेंगे, तो उसके जो गैस्ट्रिक जो जूस निकलने का टाइम है वो भी फिर अपने हिसाब से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम टाइम टेबल सही बनाएंगे तो फिर जूस सही निकलेगा, फिर हमारा खाना हजम होगा। जब हजम खाना होगा हमारा, तो खून भी पैदा होगा, खून बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन ज़्यादा पैदा होगा, तो फिर जो हमारी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो हमें अपना खाना पीना का सिस्टम जो है दुरुस्त करना होगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब भी हम खाना खाएं, तो खाना खाने के बाद जो है कम से कम 10 ग्राम गुड़ जो है हम लेते रहें। तीनों टाइम या 2 टाइम कम से कम गुड़ का इस्तेमाल करें, कम से कम 10 ग्राम का। और ये जो मुनक्का आता है, तो इस मुनक्के कम से कम 25-30 दाने इसके सुबह में पानी भिगो के रख लें, और दिन में चलते फिरते जो है एक एक दाने, दो दाने इसके खाते रहें, बीज निकाल करके ये अपनी मिकदार बना लें। तो फिर दोस्तों किसी तरह की मेडिसिन लेने की और किसी तरह की कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है हीमोग्लोबिन मुकम्मल मिकदार में हो जाएगा। जो एक मिकदार है इसकी 14 ग्राम फी लीटर की, या ख्वातीन के अंदर जो है 12 ग्राम फी लीटर की, तो ये मिकदार जो पूरी हो जाएगी, फिर इस चीज़ की शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मालूमात, हमारी नॉलेज अगर अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।